हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एक बार फिर से हम आप लोग के लिए परसेंट का पार्ट 2 लेकर आए हुए हैं, जिसमें आज हम जानने वाले हैं दर प्रतिशत तथा प्रतिशत मान ज्ञात होने पर मूल राशि को ज्ञात करना। मेरे कहने का मतलब यह है कि आपको प्रतिशत दिया रहेगा, आपको दिया रहेगा कि इतने प्रतिशत का इतना भाग है, तो उसका मूल राशि निकालिए, मूलधन निकालिए। जैसे कि एक हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिया आप लोगों को बेसिक रूप से बताने के लिए। किसी मकान का किराया, किसी मकान का किराए का ठीक है, किसी मकान के किराए का 20%, कितना 20% 40 रुपया है, तो कुल किराया क्या होगा, यानी उस मकान का कुल किराया बताना है। दोस्तों एक बार और समझिएगा, क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी मकान के किराए का 20%, कितना 20% कितने रुपया है, 40 रुपया है, तो कुल किराया क्या होगा। तो किराया जो दे रहा है उसका कुल अमाउंट या कुल किराया क्या होगा। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले हम बेसिक बनाते हैं, उसके बाद आपको शॉर्टकट एक ट्रिक बता देंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आपको टोटल रेंट यानी किराए को मान लीजिए एक्स, ठीक है। क्या मान लीजिए, एक्स मान लीजिए, ए मान लीजिए, ए से जेड तक कोई भी कुछ भी ले सकते हैं आप, ठीक है। इसमें कोई बाधित करने वाली बात नहीं है। अब देखिए, जब हमने टोटल रेंट ले लिया एक्स, तो टोटल रेंट या कितना परसेंट दोस्तों, टोटल रेंट एक्स है, इसका कितना परसेंट, 20% कितने के बराबर है, 40 रुपया है, या 40 रुपया के बराबर है, 40 रुपया ही है। क्या है दोस्तों, किसी मकान के किराए का 20% 40 रुपया है, तो टोटल मकान का जो हमने रेंट मान लिया, कितना माना, 100 रुपया माना। अब एक्स का 20% का ना 40 रुपया है। अब देखिए, अब इस एक्स का क्या मतलब क्या होता है दोस्तों, गुन्ना 20/100 इक्वल टू कितना दोस्तों, 40 रुपया, इतना कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक्स को इधर एक्स बराबर कर दीजिए, इस 20/100 की इस साइड में, तो इस साइड क्या है, ये गुना में इधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, भाग में। तो आप लोग याद करिए, जब भिन्न का हम लोग भाग बनाते थे, तो उसमें जब हम भाग में मान लीजिए 2/4 भागे 3/2 था, तो जब भाग था तो उसको गुना में बदल देते तो 2/4 था, और जब गुना में बदल देते इसको ऊपर और इसको नीचे कर देते, ठीक है। तो 3 इधर नीचे आ जाता था और ये 2 ऊपर चला जाता, 2/3 हो जाता था। सेम वही सिचुएशन इसमें भी है। तो इसमें क्या करेंगे दोस्तों, 40 है तो ये है, ठीक है, और इसको गुना, यहाँ पे देखिए ऐसे नहीं समझ में आ रहा, तो डायरेक्ट समझ लीजिए, यहाँ पे भाग कितना करेंगे, 20/100 करेंगे ना दोस्तों, क्या कर सकते हैं। फिर अब x बराबर 40, इसको भाग में करेंगे तो नहीं कटेगा, इसको गुना में करना पड़ेगा, तो गुना में करेंगे तो 40 हो जाएगा, और गुण 100 ऊपर चला जाएगा, और 20 क्या कहाँ आएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो 20 दूना 40, यानी कि 200 रुपया किराए का क्या है, मतलब किराए का कुल अमाउंट है, यानी कुल रुपया कितना है दोस्तों, 200 रुपया। समझ में आया, 200 रुपया। आप शॉर्टकट ट्रिक आप देखिए, शॉर्टकट ट्रिक में एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है दोस्तों, फॉर्मूला ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला आपका है कि प्रतिशत मान, क्या दोस्तों, प्रतिशत मान गुने 100, क्या दोस्तों, प्रतिशत मान गुने 100 बटा क्या होगा, प्रतिशत दर, क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रतिशत दर। समझ में आ रहा है, बस कंडीशन यही है। देखिए फॉर्मूला क्या है, प्रतिशत मान गुना 100 बटा प्रतिशत दर। तो प्रतिशत दर दोस्तों, यानी कि प्रतिशत मान मतलब क्या है, जो माना गया है, जो कितने रुपया है। यहाँ पे किसी मकान के किराए का 20% 40 रुपया, तो 40 रुपया क्या किया गया है, माना गया है, तो यहाँ पे लेंगे हम सबसे पहले 40 रुपया, गुना कितना लेना है, 100 रुपया लेना है, 100 गुने 100 करना है, और बट्टे में दोस्तों प्रतिशत दर कितना दिया है, तो मात्र 20% दिया है, यानी कि 20% का कितना है, 40 रुपया है। तो अब देखिए फिर यहाँ से भी काटेंगे, 20 दूना 40 इक्वल टू 200 रुपया, क्या हो जाएगा हमारा
कुल रेट हो जाए। इस तरह से मूल निकालना हम जान सकते हैं, मूलधन यानी टोटल जो अमाउंट है उसको निकालना यहाँ से। इस तरह से कोई क्वेश्चन पूछता है तो आप निकाल सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसको मिटाते हैं, अगला क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है दोस्तों, मिटाइए इसको, समझ में आ गया है। और देखिए एक और क्वेश्चन करा देना, इसमें हड़बड़ाने की बात नहीं है। मान लीजिए अगर यहाँ पे दे दे कि 16-20% का, या फिर दूसरा ले लीजिए, मान लीजिए यहाँ पे 50% का कितना हो, 50% का दोस्तों, मान लीजिए कि 50% कितना है, 80 रुपया के बराबर है। ठीक है, कितना है 50% 80 रुपया। यहाँ पे कुछ भी दे देगा, देखिए लैंग्वेज में कुछ भी दे सकता है, आपको केवल ध्यान देना है ये परसेंट पर, और परसेंट है कितना रुपया है, मान लीजिए 80 रुपया। यहाँ पे कुछ और दे दे, मान लीजिए 20 दे दे, 20% का कितना 16 रुपया, 40% का 80 रुपया। इस तरह से जो भी दे क्वेश्चन दे दे, और लैंग्वेज में कुछ भी डाल सकता है, इसमें लैंग्वेज में कुछ भी डाल सकता है। तो आपको बस बनाना इसी फार्मूला में बैठा देना। शॉर्टकट ट्रिक बनाना है तो प्रतिशत मान गुना 100 बटा प्रतिशत दर। तो दोस्तों यहाँ पे प्रतिशत मान हमारा क्या होगा, ये जो परसेंट के बाद जो रुपया दिया रहेगा वे हमारा क्या होगा प्रतिशत मान, और प्रतिशत दर ये जो होगा, जो परसेंटेज में दिया वो प्रतिशत दर, और गुना 100 तो ऑप्शन में करते हैं। वह सिचुएशन यही था कि उसको एकदम बेसिक से बनाइएगा तो इसको तोड़ के बनाना पड़ेगा, और शॉर्टकट में बनाइएगा तो ये फार्मूला अपनाइएगा, डायरेक्ट आंसर लाइएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इस 50 और 80 को हम बना लेते हैं। ठीक है, इसको आप एक बार और समझ लीजिए। मान लीजिए 50 और 80 दिया था, टोटल हमें कितना मानना है दोस्तों, टोटल इनकम या फिर रेंट। यहाँ पे जो भी दिया हो टोटल के रूप में क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। ये बेसिक हम बना रहे हैं, फार्मूला से उस साइड बना देंगे। ठीक है, तो जब एक्स मानेंगे दोस्तों तो एक्स का कितना 50% है ना, तो 50/100 कर सकते हैं, और बराबर कितना है 80 रुपया है। एक्स का 50% का रुपया है 80 रुपया है, तो एक्स बराबर यहाँ पे कर सकते हैं दोस्तों 80 गुने, ये देखिए इधर आएगा तो भागा 50/100 हो जाएगा, क्योंकि इधर गुना में है, एक्स से गुना में ना, तो इधर जाएगा भाग में होगा। तो फिर इसको काटने के लिए एक्स इसको भाग गुना में जैसे बदलेंगे, 100 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और ये 50 कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। बस यही वाला जो सिचुएशन है देखिए यहाँ पे लागू हुआ है, यही वाला सिचुएशन यहाँ पे क्या हुआ है, लागू हुआ है। फॉर्मूला में डायरेक्ट आपको यहाँ पे दर्शा दिया गया है प्रतिशत मान गुना 100 बटा प्रतिशत दर। और वहीं पर देखिए वही बात सेम टू सेम यहाँ पर भी आया है कि टोटल मूल्य बराबर 80 गुने 100 बटा 50। ठीक है, सेम टू सेम वही कंडीशन है। देखिए 50 एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, और 16/85 काट दीजिए, यानी इक्वल टू 160 रुपया क्या हो जाएगा हमारा टोटल, इसका जो मतलब टोटल इनकम है, अमाउंट है, टोटल अमाउंट आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब चलिए हम अगला टाइप इसमें का देख लेते हैं। समझ में आ गया आप लोगों को। अब इस टाइप को सब छोड़िए, अब नेक्स्ट टाइप पर बढ़ते हैं, इसको बोर्ड को मिटाना है। चलिए दोस्तों, तो अब देख लेते हैं हमारा दूसरा टाइप, और दूसरा पॉइंट क्या है, किसी भी राशि का, जो कुछ भी राशि दिया हो उस राशि के साथ अन्य राशि का प्रतिशत निकालना। जैसे कि मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे दे दिया 520 रुपए का 40 रुपया कितना प्रतिशत है। ठीक है दोस्तों, कितना प्रतिशत है, या फिर दे दिया 1000 रुपए, 1000 का 50 रुपया कितना प्रतिशत है। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, आप लोग के एग्जाम में जरूर आ सकता है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि पहले जो हमने फॉर्मूला सूत्र बताया उसी पे बनेगा, बस इसमें थोड़ी सी अलग सी इसमें क्या है, एक रूल है। तो रूल उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस रूल ये है कि आप इसको 520 रुपया का, पहले इसको बना लेते हैं, 520 रुपया कितना 40 रुपया कितना परसेंट है, यही ना हमें ज्ञात करना है। तो हम मान लेते हैं कि कितना परसेंट है 40 रुपया, इसका x% है। कितना परसेंट हमने मान लिया, x% मान लिया दोस्तों। किसका, इसे मिटा देते हैं। ऐसे नहीं मजा रहा है आप लोगों को, कोई बात नहीं, अरे हम है तो किस बात का गम है। देखिए
कह रहा है 520 रुपये का, तो 520 का हम कितना परसेंट मानते हैं? x% मान लेते हैं दोस्तों। कितना? x% मान लेते हैं। और बराबर कितना का? x% कितने रुपए के बराबर है? 40 रुपया के बराबर है। ठीक है, 520 का x% हमने मान लिया कितने के बराबर है? 40 रुपये के बराबर है। तो दोस्तों 520 का मतलब गुना x/100 लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, बट बराबर में 40 हो गया। अब देखिए दोस्तों, हम इस x/100 और इक्वल टू इस 520 को इस साइड भेजे थे। इस साइड किस में है? ये गुना में है। और जैसे ही इधर जाएगा किस में हो जाएगा दोस्तों? भाग में हो जाएगा। बहुत अच्छे, इसमें हो जाएगा दोस्तों, भाग में बदल जाएगा। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि x/100 बराबर 40/520 है। तो अब इसका एक क्रिया क्या करें? तो अब करना क्या है? कुछ नहीं, केवल x यहाँ पे लिखिए और इस 100 इधर भाग में इधर जाएगा तो गुना में, यानी इक्वल टू के बराबर बाद जाएगा, मतलब उसके जस्ट साइड में जाएगा तो किस में बदल जाएगा? गुना में बदल जाएगा। गुन्ने कितना हो जाएगा दोस्तों? 100 हो जाएगा। आप लोगों ने, खैर उसको छोड़िए, इतना हो जाएगा दोस्तों। तो एक जीरो से इस एक जीरो गायब कर दीजिए और इस 4 से 13 बार में इसको गायब कर दीजिए, 13 दूना 26 और 100/13 कर दीजिए। कितना? 100/13% हो सकता है, या फिर इसको पूर्णांक बदल दीजिए। तो 13 सत्ते कितना होता है दोस्तों? 13 सत्ते 91 और 91 और 9 100/13, यानी 7.9/13 आपका क्या होगा? आंसर होगा। कितना? किसका क्या होगा दोस्तों? आंसर होगा। समझ में आया दोस्तों? अब देखिए हम इसको फॉर्मूला में कैसे लगाते हैं, एक शॉर्ट ट्रिक में। एक बार और समझ लीजिए। 520 रुपये का कितना है? 40 रुपया कितना प्रतिशत पूछ रहा है। ठीक है, 520 रुपये के जो 40 रुपये उसमें का है कितना प्रतिशत है। तो दोस्तों हमने मान लिया कि 520 का x% बराबर कितना है दोस्तों? 40 रुपया है। कितने के बराबर है? 40 रुपये का बराबर है। अब इसका मतलब क्या होता है? गुना। तो हमने 520 का x/100 ले लिया हमने, यानी कि x% हमने ज्ञात किया कितना होगा, और बराबर हमने कितना रुपया लिया? 40 रुपया, क्योंकि x जो हमने माना है वो कितने रुपये का माना है? 40 रुपये को माना है। अब x/100 कर देंगे इक्वल टू 40 सॉरी, यहाँ पे 520 गुना x/100 इक्वल टू 40 है। अब दोस्तों x/100 के बराबर हम किसको करेंगे? 40 को जैसे करेंगे, इस 520 को जैसे बराबर के साइड में भेजेंगे, उस साइड भेजेंगे, तो इधर तो गुना में है ना दोस्तों, इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, जैसे भाग में आया वैसे इसका सिंबल चेंज हो गया। आप चाहे तो यहाँ से भी काट सकते थे, लेकिन हमने नहीं काटा। अब इस x को x बराबर हम 100 इस साइड भेजेंगे, तो इधर क्या है? भाग में इधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा दोस्तों। तो गुना मैंने भेज दिया, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दिया, और 4 एक कम 4 और 4 13 कितना होता है? 52। 13 26 13 39 13 चौका 52 होता है दोस्तों। अभी 100 तो नहीं कटेगा 13 से, तो 100/13 हो गया, और इसको हमने क्या किया? पूर्णांक में बदल दिया, तो क्या हो गया? इसका परसेंटेज हो गया 7.9/13%, यानी 520 रुपये का जो 40 रुपया है कितना परसेंट है दोस्तों? 7.9/13% है। समझ में आया? अब चलिए एक छोटा सा इसमें एक ट्रिक लेते हैं हम। अब देखिए दोस्तों, हमारा ट्रिक क्या है? हमारा ट्रिक है, मान लीजिए a/b और इंटू 100 है। क्या है दोस्तों? a/b इंटू 100 है। क्या हमारा एक फॉर्मूला है, ट्रिक है, जो बुक में भी दिया है, लेकिन आप इसको भली बात क्या समझेंगे। देखिए ये बराबर क्या है हमारा? जिसका प्रतिशत चाहिए। ठीक है दोस्तों, जिसका प्रतिशत चाहिए, और गुना 100 कर देना है, और बट्टा में क्या लिखना है दोस्तों? जिस संख्या पर आपको निकालना है। किस पे? जिस संख्या पर आपको क्या करना है? निकालना है। जिस राशि पर आपको क्या करना है? परसेंटेज निकालना है। जिस राशि पर निकालना है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों ध्यान दीजिए, हमने क्या बताया? a/b जो है, इसका मतलब a बराबर क्या है? जिसका परसेंट आपको चाहिए, यानी कि
520 रुपये के जो 40 रुपया है कितना परसेंट, यानी 40 रुपये का हमें परसेंट चाहिए, 30-40 रुपये के लेंगे और जिस राशि पर आपको निकालना है और गुना यहाँ पे 100 कर देंगे। ठीक है, जिस राशि का परसेंट चाहिए उसको गुना 100 कर देंगे और जिस राशि पर आपको निकालना है उसको बाटा में कर देंगे। मेरे कहने का मतलब है दोस्तों 520 रुपया जो है इसका कितना रुपया, 40 रुपया। 40 रुपये का हमें परसेंट जानना है, तो 40 रुपये का परसेंट जानना है तो 40 गुने 100 कर दीजिए और भाग आपको कितना करना है, मात्र 520 कर देना है दोस्तों। समझ में आया दोस्तों, यही आपका ट्रिक है, यानी A/B इंटू 100 आप कर सकते हैं, ये आपका फॉर्मूला है। तो जिसका निकालना है 40 रुपये का निकालना है तो 40 ऊपर कर देंगे और बाटा में क्या कर 40 गुना 100 कर देंगे और बाटा में क्या कर देंगे, जो हमारा जो मूल रुपया जो दिया है उसको यहाँ कर देंगे। अब 1 0 से 1 0 गायब कर दीजिए। अब इस देखिए 4 दहा के 40 हो जाएगा और 13 चौका 52 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कितना हो जाएगा, 13 चौका 52 हो जाएगा। तो कितना आ गया, 10 दहा के 100 आ गया और बाटा में कितना है, 13 आ गया। देखिए सेम सिचुएशन सेम आंसर आया कि नहीं आया, बस केवल थोड़ा सा दिमाग लगाना था। बस ये आप लोग का ट्रिक याद कर लेना है, A/B इंटू 100 किसके लिए, तो यदि किसी राशि का किसी राशि का अन्य राशि के साथ प्रतिशत निकालिए, तो जिस राशि को प्रतिशत निकालना है उसको ऊपर लेंगे और गुणे 100 करेंगे और जिस राशि पर निकालना है, जिस मतलब मूलधन दे दिया जिस राशि को दे दिया है उस पर निकालने को रहा है उस राशि को क्या करेंगे, भागा में लेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा क्या हो गया, ये ट्रिक रहा। और देखिए 1000 का 50 रुपये हमें ट्रिक के माध्यम से निकालना है, इसको मिटा दें। अब निकालना हमें 1000 का 50 रुपये। देखिए बिल्कुल समय लगेगा, मात्र 2 सेकेंड में। इस 50 को यहाँ पे लिखिए, 100 को यहाँ पे लिखिए और 1000 को नीचे लिखिए दोस्तों। ये 3 0 से 2 0 1 0 ही काट दीजिए, बराबर कितना 5% है। देखिए मात्र 2 से 3 सेकेंड में निकल गया कि नहीं निकल गया, 5%। ये रहा है आपका बेस्ट ऑफ लक ट्रिक। ठीक है, अब चलिए आगे हम अगला एक और पॉइंट जानेंगे, 1-2 और पॉइंट जानेंगे। चलिए दोस्तों, अगला हमारा टाइप कह रहा है, मान लीजिए कि ये जो व्यक्ति है यह अपने कमाई का अपने कमाई का 5% बचाता है। क्या करता है दोस्तों, 5% बचाता है। 5% बचाता है तो वह व्यय का कितना प्रतिशत बचाता है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन वही है, सेम टू सेम है, बस थोड़ा सा क्या है, इसका भाषा बदल गया है, इसका लैंग्वेज बदल चुका है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, देखिए कह रहा है ये अपने कमाई का 5% बचाता है तो वह व्यय का कितना परसेंट बचाता है। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले ध्यान देने वाली बात, पहले बेसिक बताएंगे उसके बाद हम आपको ट्रिक बताएंगे। समझ में आ रहा है, पहले हम बेसिक बताएंगे उसके बाद आपको क्या बताएंगे, ट्रिक बताएंगे। तो सबसे पहले बेसिक में मान लीजिए आप यहाँ पे लिखिए, माना कि टोटल इनकम, क्या दोस्तों, टोटल इनकम इक्वल टू कितना है, 100 रुपया है। कितना है दोस्तों, 100 रुपया। इसमें वह खर्च कितना करता है अपने कमाई का, 5%, सॉरी ये टोटल इतना कमाता है और 5% क्या करता है उसमें से बचाता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बचाया गया, क्या दोस्तों, बचाया गया मूल्य डाल दीजिए, बचाया गया मूल्य 100 रुपया है तो इसका ना 5% बचाया है। 1 0 से 100 से 100 कट जाएगा, इतना बच जाएगा 5 रुपया। कितना बचाया दोस्तों, 100 रुपया में मात्र 5 रुपया आपको बचाया हुआ है। अब देखिए, अब ये जो आपको हम बता दें कि ये समझिए आपको कि आय बराबर क्या होता है दोस्तों, बचत प्लस व्यय या फिर व्यय प्लस बचत होता है। यही अब हमें व्यय ज्ञात करना है दोस्तों, तो व्यय बराबर क्या होगा, आय माइनस बचत। क्या होगा दोस्तों,
आय माइनस बचत होगा तब ना हमें पता चलेगा कि व्यय क्या होगा। तो यहाँ पे आय हमें कितना माना है, 100 रुपया माना है, और बचत हमारा कितना आया, 5 रुपया। टोटल कितना हो जाएगा हमारा 95 रुपया क्या हो गया, टोटल व्यय हो गया। व्यय जो है कितना हो गया दोस्तों, 95% है। कितना है, 95% है, सॉरी 95 रुपया है। अब देखिए हमने माना क्या दोस्तों, यहां से इसको घेर दीजिए। अब यहां चले आइए, तो दोस्तों हमने माना कि व्यय का ये परसेंट या फिर x परसेंट ही मान लीजिए, x परसेंट बराबर कितना है, 5 रुपया है। कितना है दोस्तों, 5 रुपया। देखिए सेम, देखिए लैंग्वेज केवल हमने लैंग्वेज यहाँ पकड़ा है और यहाँ से सेम उसी क्वेश्चन के डायरेक्शन में ला रहा है, वही क्वेश्चन का डायरेक्शन ही है, बस आपको लैंग्वेज चेंज किया है। क्यों, कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है ए अपने कमाई का 5% बचाता है, तो वह व्यय का कितना, किसका दोस्तों, व्यय का कितना परसेंट बचा लेता है। कितना दोस्तों, व्यय का कितना परसेंट बचा लेते हैं, हमें ज्ञात करना है। तो देखिए पूरा हमने टोटल आया कितना माना, 100 रुपया, और 5 रुपया इसका बचत हो गया। 100 रुपये में से हमने घटा दिया 95 रुपया, टोटल क्या आ गया दोस्तों हमारा, 20 का व्यय आ गया। ठीक है दोस्तों, क्या आ गया, व्यय। अब हमने यहां से मान लिया कि हमने माना कि व्यय, यहां पे डाल दीजिए सीधे, माना कि व्यय x%, व्यय का x%, व्यय का x% कितना है दोस्तों, 5 रुपया। रियल में 5 रुपया है, यहाँ पे 5 रुपया आया है। तो हमने जब 100 रुपया माना है तो 5 रुपये माने हुए मूलधन का 5 रुपया क्या आया, बचत आया है। अब इस बचत में हमने एक बार फिर से मान लिया कि टोटल व्यय जो हुआ है उसका x% कितना है, 5 है। तो हमारा टोटल व्यय कितना है दोस्तों, 95 रुपया है, और 95 कितना है, x%, यानी x/100 बराबर कितना है, 5 रुपया के बराबर है। कितना है दोस्तों, 5 रुपये का बराबर है। अब यहाँ देखिए x/100 हमने जो कि त्यों लिख दिया। अब इस 95 को बराबर के इस साइड भेजेंगे, यानी कि 5 के साइड की तरफ भेजेंगे। तो 5 इधर 95 गुना में इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, भागा में हो जाएगा दोस्तों। किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब ये जो भाग में होगा तो हमें यहाँ x का मान ज्ञात करना है। तो 5/95, 5/95, x इधर भागा में है, जैसे बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, गुना हो जाएगा। अब देखिए 19 पर से कितना होता है, 95 बराबर 100/19 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 100/19। अब इसका आप निकालेंगे कितना परसेंट कह रहा है, तो परसेंट निकालने के लिए हमें क्या करना होता है दोस्तों, देखिए परसेंट तो हमने यहाँ मान लिया है, तो परसेंट का मान, परसेंट हमारा क्या है, x है, x का मान हमें ज्ञात करना है। तो बस ज्ञात हो चुका। तो देखिए 19 पर से कितना होता है, 95 और 500, यानी 5.5/19% हमारा क्या है, व्यय का 5.5/19% क्या कर लेता है, ये बचा लेता है। समझ में आया दोस्तों, समझ में आ गया। एक बार और समझ लीजिए। देखिए टोटल आय हमने कितना मान लिया, 100 रुपया, इसमें से बचाया गया मूल्य हमने निकाला तो कितना निकला, 5 रुपया। इस 5 रुपया को हमने ये आय व्यय के फॉर्मूला पर बैठा दिया दोस्तों। जब आय व्यय के फॉर्मूला बैठाएंगे तो आय बराबर क्या होता है, बचत प्लस व्यय या व्यय प्लस बचत, तब तो टोटल मिला के आय होगा। अब हमने व्यय का निकाला, इधर जब व्यय करेंगे तो व्यय बराबर क्या हो गया, आय माइनस बचत होगा ना। आय व्यय जब बचत, आय बराबर सॉरी व्यय बराबर क्या हो गया, आय माइनस बचत। तो जब 100 - 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 95 रुपया क्या आ गया, टोटल का टोटल व्यय आ गया। अब इस क्या बोला है क्वेश्चन में कि व्यय का कितना परसेंट, यानी कि व्यय का कितना परसेंट वह बचाया है। तो हमने मान लिया कि व्यय का x% उसने बचाया है, तो व्यय के x% बराबर कितना, 5 रुपया। ठीक है दोस्तों, तो 95 गुने x/100 हमने कर दिया, यानी यहाँ से जो दिया है x का मतलब क्या होता है, गुना, सॉरी व्यय का, तो क्या मतलब होता है गुना। तो हमने क्या किया, व्यय का ले लिया टोटल 95 रुपया, और गुना में क्या कर दिया, x का परसेंट निकाले, x/100 बराबर 5 हमने कर दिया। अब दोस्तों जैसे हमने x/5 किया तो x/5 यहाँ, सॉरी x/100 हमने यहाँ पे लिया और 5 की तरफ 95 को भेज दिया। तो 95 इस साइड था, x के पास था तो गुना में था। अब जैसे ही बराबर के बाद
बराबर के उस साइड जाएगा, यानी 5 के श्रेणी में जब जाएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। तो 5/95 हो गया दोस्तों। हम यहाँ से भी इसको काट सकते थे लेकिन नहीं काटे। चलिए आप देखिए, यहाँ से देखिए, जब हम यहाँ x बराबर लेंगे, जब x का हमें मान निकालेंगे तो x का मान निकालेंगे तो इस 100 को इस साइड भेजेंगे तब ना परसेंट में होगा। जब इस 100 की साइड भेजेंगे तो 5/95 गुना 100 हो जाएगा, क्योंकि इधर भाग में था। अब 19/95 हमने काट दिया तो कितना आ गया, 100/19, क्योंकि 19 से 100 कटेगा नहीं, तो 100/19 हो गया। और 19 से हमने क्या किया, पूर्णांक में बदल दिया। 19/95, 95 और 5 से 100, यानी कितना हमें आ गया, 5.5/19% हमारा क्या हो गया, इसका बचत, व्यय का बचत इसने बचा लिया। ठीक है दोस्तों। अब देखिए हम शॉर्टकट इसका ट्रिक जानते हैं। ठीक है, मिटाइए इसको, कोई बात नहीं, स्क्रीनशॉट मार लीजिए, वीडियो स्किप करके हम जल्दी मिटाते हैं, शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। चलिए दोस्तों, अब ट्रिक पर हम आते हैं। किस पे, ट्रिक पे। ट्रिक पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत ही रोमांचक ट्रिक है, बिल्कुल धाकड़। देखिए, जैसे कि हमने पिछला क्वेश्चन बताया था उसमें जो ट्रिक लगाया था, सेम टू सेम वही ट्रिक लगेगा इसमें दोस्तों। कमाई हमने इसमें भी मानना पड़ेगा, जो टोटल इनकम है, हमने टोटल इनकम मान लिया कितना, 100 रुपया। ठीक है दोस्तों, कितना मान लिया हमने, 100 रुपया। और खर्चा कितना है, 5%, मतलब 100 रुपया हमने माना है, तो 100 गुणे 5/100, 100 से 100 कट जाएगा, यानी बराबर 5 रुपया हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, समझ दोस्तों, कोई प्रॉब्लम। बस एक क्वेश्चन का ही हमने क्या किया, क्वेश्चन का ही हमने बस क्वेश्चन को थोड़ा सा नॉर्मली रूप में बदल दिया। टोटल इनकम हमने 100 रुपया मान लिया और 5% इसका क्या था, बचत। तो 5% जब बचत निकालेंगे टोटल इनकम से तो कितना, 5 रुपया हो जाएगा। समझ में आया। अब देखिए ट्रिक हमारा क्या है, वही B/A गुने 100। ठीक है दोस्तों, B/A गुने 100, मतलब जिसका आप परसेंट निकाल, किसका परसेंट निकालना चाहते हैं आप, बचत का परसेंट निकालना चाहते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये आय वाला फॉर्मूला आपको लगाना ही पड़ेगा, आय वाला फॉर्मूला आपको लगाना ही पड़ेगा। तो व्यय बराबर क्या हमने बताया, आय माइनस बचत। तो यहाँ पे कितना हमने मान कर रखा है दोस्तों, 100 हमने मान कर रखा है आय, तो 100 - 5 बराबर हमारा व्यय कितना हो जाएगा, 95। समझ में आ रहा है। तो हमें क्या निकालना है, बचत परसेंट निकालना है, और उसमें भी किस पे निकालना है, व्यय पे निकालना है। तो बचत परसेंट हमें निकालना है दोस्तों, तो किसका निकालना है, 5 का। 5% कितना दिया है, बचत दिया है, इसी के नाम निकालना है। और 5 गुना हमने क्या कर दिया, 100 कर दिया। समझ में आया दोस्तों। और किस पे निकालना है, हमें व्यय पर निकालना है। तो व्यय हमें कितना ज्ञात हुआ है, 95 बट्टा यहाँ पे 95 कर दीजिए, बस आंसर आ गया। देखिए आपको मतलब कि इनकम मानना ही पड़ेगा, टोटल इनकम कितना है और बचत परसेंट कितना है। तो बचत परसेंट दे दिया हमने, बचत रुपये निकाले 5 रुपया, और हमें व्यय पर निकालना, चूंकि व्यय का ही बात चल रहा है। तो व्यय निकालने के लिए हमने क्या किया, टोटल आय में से बचत को घटा दिया। टोटल आय कितना हमने माना था, 100 रुपया, और 5 रुपये क्या था, बचत था। जैसे गया टोटल व्यय कितना गया, 95 रुपया। अब इस 95 रुपये का ना हमें व्यय घटाना है, व्यय परसेंट, सॉरी, ये जो 95 रुपया है इसका हमें बचत परसेंट निकालना है कि वो अब व्यय का कितना परसेंट निकाल लिया। तो व्यय का हमने जब बचत निकालेंगे तो बचत हमें कितना दिया है, 5 रुपया, गुने 100 कर दिया हमने, 5% है तो 5 गुने 100 कर दीजिए। या बाटा कितने पे निकालना है, 95, यानी टोटल व्यय पे निकालना है। टोटल व्यय कितना दिया मिला है, 95। तो यानी 5 एकम 5 और 19 बचे 95, यानी टोटल कितना हो गया, 100/19। क्या हो गया दोस्तों, 100/19, यानी कि 5.5/19%। आ गया दोस्तों आंसर। ये रहा शॉर्टकट ट्रिक, बिल्कुल देखिए 3 सेकंड, मात्र 2 से 3 सेकंड में बन जा रहा है। लेकिन यही आप बेसिक बनाते तो ज़्यादा समय लगता है। तो बेसिक है बिजनेस मैथ वालों के लिए जो कॉमर्स से हैं, और कॉम्पिटिटिव वालों के लिए बिल्कुल शॉर्टकट ट्रिक है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रहेगा, और अगला वीडियो हम लेकर आएंगे कि कोई टीचर हैं जो एग्जाम में बच्चों का पेपर चेक कर रहे हैं और 100 नंबर के जगह 10 नंबर लिख के छोड़ दे रहे हैं, 50 नंबर के जगह 5 नंबर देकर छोड़ दे रहे हैं, 0 छोड़ दे रहे हैं। इस तरह से गलती कर रहे हैं तो उनका परसेंटेज क्या होगा, उसको निकालना जानेंगे। और जानेंगे क्या, तो परीक्षार्थी संभव, परीक्षा रिलेटेड जो स्टूडेंट कितने नंबर लाए हैं, कितने छोड़े हैं, कितने क्या किए हैं, परीक्षा रिलेटेड लेंगे। और उसके बाद हम लेंगे चुनाव रिलेटेड,
यानी कि चुनाव में, इलेक्शन में कितना वोट क्या होता है, कितना रद्द हुआ, कितना पड़ा, इस सब का भी परसेंटेज निकालेंगे हम लोग। और तो आज के लिए तो इतना ही रहेगा। चलिए मिलेंगे अब अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में ये सब की तैयारी कराई जाएगी। आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू रहिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।